साथियों, कैसे आप सभी। तो अब राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट स्टेप तो पार हो चुका है। अब जो सेकंड स्टेप है राजस्थान पुलिस का फिजिकल, उसके बारे में काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिकल के बारे में आप वीडियो बनाइए कि फ़िज़िकल कैसे होता है, कैसे हम फिज़िकल की तैयारी करें। तो आज ये वीडियो हम उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है कि राजस्थान पुलिस का फ़िज़िकल के बारे में क्या क्या होता है, कैसे फ़िज़िकल में दौड़ होती है, कितने राउंड काटे जाते हैं, कितना टाइमिंग होता है, कैसे चेस्ट नापा जाता है, कैसे हाइट नापी जाती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो राजस्थान पुलिस का जो फिज़िकल होता है वो 25 मिनट का होता है। मतलब लड़कों के लिए जो 25 मिनट का होता है, लड़कियों के लिए 35 मिनट का होता है और एक सर्विसमैन के लिए 30 मिनट का होता है। तो 25 मिनट में से आपको रनिंग स्टार्ट होती है तो आपको 25 मिनट से कम में ही आना होता है। यूँ नहीं कि आप 25 मिनट का टाइम दिया तो आप 25 मिनट में ही आएँ, ऐसा नहीं होता। 25 मिनट के पहले ही आपको आना पड़ता है। और जो उसमें रनिंग में जो राउंड होते हैं वो आपको 12.5 राउंड होते हैं, किसी जगह 13 राउंड भी होते हैं। तो स्टेडियम जो होता है उसका जो माप होता है या तो वो 450 रख लेते हैं या 400 के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे करके वो राउंड को कर देते हैं, बल्लियाँ लगा के आसपास जो राउंड होता है उसको कर देते हैं। तो आपके जब हमारी रनिंग हुई थी कोटा ग्रामीण और कोटा सिटी, बारां, झालावाड़, बूंदी की जो रनिंग हुई थी उसमें कोटा में जो जेके पवेलियन स्टेडियम है उसके पास में उमेश सिंह स्टेडियम है, वहाँ पर हुई थी। तो वहाँ पर सिर्फ हमसे 12 राउंड कटाए गए थे। 12 राउंड कटाए गए थे, उसमें हमने 25 मिनट से कम में वो रनिंग करनी थी हम अपने लिए, और लड़कियों के लिए 35 मिनट थी और एक्सरसाइज के लिए 30 मिनट थी। इस हिसाब से हमारी रनिंग हुई थी। तो और मेरी टाइमिंग जो आई थी वो 23 मिनट, 23.5 मिनट मेरी टाइमिंग आई थी। और मैंने किस प्रकार दौड़ करी थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम जब दौड़ स्टार्ट करी थी मैंने, तो हमारे क्या होता है, सबसे पहले तो हम टेंशन में आते हैं कि रनिंग कैसे करूँगा, क्योंकि टाइमिंग ऐसा होता है। हमारा जो रनिंग हुई थी वो 2 बजे के आसपास हुई थी। अब 2 बजे इतनी धूप थी, फिर भी मैंने सोचा कि आज रनिंग करके जाऊँगा तो ही नौकरी लगेगी, वरना नहीं जाऊँगा। तो जब रनिंग स्टार्ट हुई तो हमें एक 50-50 की लाइन में बिठा दिया जाता है। अगर आपका बैच 200 का है, क्योंकि इस बार लड़के ज़्यादा हैं तो बैच ज़्यादा संख्या में बनेगा, 300 जनों का बैच भी बन सकता है। और हमारे टाइम पे 200 जनों का बैच बना था, जिसमें हमें 4 लाइनों में बिठाया गया था। 50-50 के 4 लाइनों में बिठाया गया था। और 4 लाइनों में 50 लड़के बिठाने के बाद आपके पैरों में चिप बांध दी जाती है। चिप बांधने के बाद आपको चेस्ट नंबर वगैरह सब वो तो वहीं से दे दिए जाते हैं, बार कोड वगैरह जो आपका है, आपका जो सब कुछ होता है वो तो गेट पे ही आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है तो आपको बिठा दिया जाता है, फिर आपको पैरों में चिप बांध दी जाती है। चिप बांधने के बाद आपको सबको बिठाया जाता है। फिर वहाँ पर वो एक एक लाइन से कहते हैं कि पहली लाइन स्टार्ट हो जाती है, दूसरी लाइन वो हाथ कर देते हैं कि आप बढ़ने लग जाइए। टाइमिंग आपकी सबकी चिप के हिसाब से चलती है। यूँ नहीं कि आप मैं जल्दी जाऊँगा तो मेरा टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता। जो पैर में चिप लगी है आपके साथ, उस हिसाब से ही रनिंग आपकी होती है, ठीक है। जब भी आप दौड़ लगाएं, मैं बताना चाहूँगा, जब हम दौड़ लगाए, मेरी दौड़ हुई थी तो मैंने दौड़ लगाई थी। तो शुरू के जो राउंड थे हम सोचते हैं यार हमसे सब आगे निकलते जा रहे हैं और मैं सबसे पीछे रहता जा रहा हूँ, तो ऐसा ना करें। आपकी जो रनिंग है वो आप धीरे धीरे बढ़ाएं। यूँ नहीं कि आप शुरू में आपने तेज़ रनिंग मार दी फिर लास्ट में आप डुस हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाएं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, धीरे स्पीड बढ़ते जाएँ। और जो आप सोच रहे हैं कि यार सब मुझसे आगे कैसे निकलते जा रहे हैं, ऐसा अक्सर होता है रनिंग में। धीरे धीरे जब अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो अपने जो साथ वाले वो पीछे होते जाते हैं, फिर लास्ट राउंड में हमारे साथ भी ये होता। तो हम जब भी दौड़ते हैं तो कोशिश करें कि आसपास 2-3 लड़कों का ग्रुप ले लें। जैसे कोई दौड़ रहा है तो आप उसको ले लें साथ में, उसको उसकी स्पीड को देखते हुए ले लें और कोशिश करें उसके साथ ही दौड़ने की कोशिश करें कि मैं इसके साथ ही दौड़ूंगा कुछ भी जाए। तो आपकी जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होएगी। तो साथ में उसके साथ दौड़ते रहें। इससे क्या होगा, जो अपने राउंड है वो स्पीड से निकलेंगे और अपनी टाइमिंग भी थोड़ी बढ़िया आएगी। तो मैंने दौड़ लगाई तो मेरे साथ एक लड़का था, तो हम दोनों ने एक सेट बना लिया और हम दोनों इस दौड़ने लग गए। हम दोनों ने बता दिया कि मेरे इतने राउंड है, हम दोनों के सेम राउंड थे, हम दौड़ते गए। जो लास्ट राउंड थे, जब हम 9 राउंड होने के बाद हमने जो फास्ट राउंड लगाए, वही हमारी टाइमिंग का अहम मुद्दा था।
तो हम दौड़ लगा लिया, हम जो लास्ट 3 राउंड थे वो हमने स्पीड में निकाले थे, उससे हमारी अच्छी टाइमिंग आई थी। तो हमारे 12 राउंड सही टाइम पे कंप्लीट हो गए थे। कंप्लीट होने के बाद आपको रनिंग के लिए होती है, तो आपको एक कट होता है, उस कट के अंदर बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद आप सभी का रिजल्ट वहाँ सुना दिया जाता है कि ये लड़के पास हुए हैं और ये लड़के फेल हुए हैं। तो उन सबको बिठा के फिर आपको बिठाने के बाद वो आपका हाइट और चेस्ट नापने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, अब हाइट चेस्ट नापने के लिए आपको एक मशीन लगी होती है, एक लंबी सी मशीन लगी होती है। वहाँ पर आपका एक मशीन, वो मतलब एक मशीन टाइप ही फीता होता है, उससे आपका चेस्ट नापा जाता है। नॉर्मल 81 फुलाने के बाद जो भी आपका होगा वो नाप लिया जाता है। टेंशन मत लो, किसी का सीना कम हो तो आप डिस्क लगा के भी नाप कर सकते हैं। डिस्क लगाए आपका चेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आराम से आपको चेस्ट लगाते रहें, डिप्स लगाते रहें, और 20-30 डिप्स भी लगाएंगे तो आपका चेस्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट नापने के बाद एक मशीन होती है, वहाँ पर आपकी हाइट नापी जाती है, आपको खड़ा कर दिया जाता है। वज़न भी आपका तो वहाँ पर वज़न भी तुल जाता है और आपकी हाइट भी नापी जाती है। मशीन होती है, उसमें आपका यूँ करके टिक लगा दिया जाता है। जैसे मशीन का टुक्का आता है, यूँ टुक्का आते ही वो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन में आपका जो ओरिजिनल जो हाइट होती है वो उसमें आ जाती है, और आपकी जो सब होता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो सब हो जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट उसमें से निकल के जाता है आपका, ये आपका हाइट आई है, ठीक है, आप फिजिकल में पास हो। ऐसे करके आपको वहाँ बता दिया जाता है कि आपका फेल हो जाओ पास हो जाओ फिजिकल में। सब कुछ बताने के बाद आपको बिठा के लास्ट में भेज दिया जाता है। ये आपका फिजिकल का प्रोसेस होता है। तो अब रनिंग कैसे करें, किस तरह से दौड़ें ताकि हमारी रनिंग अच्छे से हो जाए, ये बात है। तो जब भी हम रनिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश करें, अभी बहुत अच्छा समय है, आप 5:30 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास आप उठ जाएं। उठने के बाद आप आसपास देख लें कि कोई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आप दौड़ कर सकते हैं। रोड पे दौड़ोगे तो आपके घुटने दर्द करेंगे, शुरू में दौड़ोगे तो घुटने दर्द करेंगे। इससे अच्छा है आप रनिंग के लिए एक ग्राउंड टाइप, थोड़ा मिट्टी का जो ग्राउंड होता है वैसा ढूंढ लें, कोई आसपास स्टेडियम हो या ग्राउंड हो तो वहाँ जाएँ। जाते ही आप शुरू में जैसे एंट्री करते हैं तो आप स्टेडियम को प्रणाम करें कि आज भगवान मैं रनिंग के लिए आया हूँ, मेरी जो मनोकामना है रनिंग पूरी हो जाए। रनिंग करने के बाद मेरी नौकरी लग सकती है, तो डोग दे के आप रनिंग करने के लिए तोड़ जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग एक्सरसाइज शुरू में करते हैं तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि क्या है, हम शुरू में आते हैं एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर ली और फिर बाद में थक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर का पूरा थकान हो जाता है। तो ऐसा ना करें, आप रनिंग के लिए पहले 2 राउंड पैदल पैदल काट लें। जब ऐसे स्टेडियम में ढोक दिया, 2 राउंड पैदल पैदल काट लिए ताकि हमारे पैर खुल जाएं। पैर खुलने के बाद आप धीरे 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 5 राउंड काटे। अपन ने एक टाइम टेबल बना लें कि सोमवार मंगलवार बुधवार एक टाइम टेबल बना लें, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप रनिंग करें। जैसे आपने सोमवार को 5 राउंड काटे, मंगलवार को आपने 7 राउंड काटे, 8 राउंड काटे, 9 राउंड, इस लिस्ट बना लीजिए। धीरे 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 ऐसे करता है आपको, यूँ नहीं कि आप तेज दौड़ रहे हो, आराम से धीरे 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 आप स्पीड बढ़ाइए, आपका अच्छे से फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में आपको हम बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज कर दिए। थोड़ी जंप वाली एक्सरसाइज होती है, आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन रनिंग के बाद एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपको थकान नहीं होगी और आपके पैर अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इसके बाद में अगली वीडियो बनाऊंगा, एक्सरसाइज क्या करनी है और कैसे करनी है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो रनिंग की तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।